हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत महादेवी वर्मा के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो बच्चों, इनका जन्म जो है 1907 को हुआ था और इनका जो है जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। बच्चों, इनका मृत्यु काल का समय है 1987। और बच्चों, इनकी माता का नाम है हेमरानी देवी। बच्चों, इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी पति का नाम था रूप नारायण वर्मा। और बच्चों, इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। बच्चों, ये इनकी प्रमुखता काव्य संकलन है जो इन्होंने हैं। बच्चों, इसको याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है मैंने, इसको इसको बच्चों इस तरह याद करना है आपको। नीर निशा, क्या याद करेंगे बच्चों? नीर निशा, नीर निशा। तो बच्चों, नी से हो गया निहार, राज से हो गया बच्चों रश्मि, नी से हो गया निहार, रश्मि, नीरजा और सा से हो गया शांतिगीत। तो बच्चों, इससे चार जो है रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नीर निशा। इसके बाद बच्चों, भाषा शैली देखिए इनकी भाषा शैली है। महादेवी वर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत भाषा है और शब्दों पर इनका अद्भुत अधिकार था बच्चों। और इन्होंने उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, साथ ही मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है इनकी जो है काव्य में। इसके बाद इनकी जो है कुछ बात इनकी शैली देखिए बच्चों। इन्होंने जो है सूत्रात्मक शैली, देवचित्रात्मक शैली और अलंकार शैली का प्रयोग किया है। सूत्रात्मक शैली में बच्चों क्या है, इन्होंने अपनी बात को थोड़े से शब्दों में कहने की सफलता प्राप्त की है, अर्थात इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। दूसरा बच्चों, इनकी चित्रात्मक शैली है। यह किसी परिस्थिति, घटना, दृश्य को, चित्र को अंकित करने में सफल हुई इनकी। तीसरी इनकी शैली अलंकारिक शैली, इन्होंने अलंकारिक शैली का भी समुचित प्रयोग किया है। बच्चों, साहित्य में स्थान, साहित्य में महादेवी वर्मा का स्थान बच्चों देखते हैं। साहित्य में महादेवी वर्मा हिंदी की बच्चों प्रतिभावान कवित्री हैं और जो है इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है बच्चों। वेदना की कवित्री बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जो है कवित्री किस प्रकार की वेदना की कवित्री हैं। और बच्चों, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। और ये छायावाद के बच्चों जो चार स्तंभ थे, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, उसमें ये शामिल है बच्चों। और इनको छायावादी साहित्य की दुर्गा के नाम से बच्चों भी जाना जाता है। छायावाद की दुर्गा कही जाती है, इनको शक्ति कहा जाता है छायावाद की। किसको बच्चों? महादेवी वर्मा को। इसके बाद बच्चों इनके विशेष कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लिखा है बच्चों। इसके महत्वपूर्ण तथ्य पहला कि बच्चों इनका जो है ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, परंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखा। और बच्चों, दूसरा इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता है। इनको बच्चों इन्होंने जो इनका प्रिय जो है वो है सब्जेक्ट, वो है बादल और दीपक। इसकी तो बच्चों आज ये जो है महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। इसमें आप इनके जन्म काल और इनके समय वगैरह याद कर लें, जब इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और इनका जो है किस स्थान पर जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, ये महत्वपूर्ण रचना बच्चों। इसको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, नीर निशा। भाषा शैली बच्चों इनकी शुद्ध साहित्यिक संस्कृत भाषा है, अर्थात खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शब्दों पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। इन्होंने उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है, साथ ही मुहावरों का भी प्रयोग किया है। और बच्चों इनकी शैली जो है, उन्होंने सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। और बच्चों, साहित्य में स्थान, इनको ये हिंदी की बहुत ही प्रतिभावान कवित्री थी बच्चों। और इन्हें वेदना की कवित्री भी कहा जाता है। कौन सी कवित्री बच्चों? वेदना की कवित्री कहा जाता है। और ये जो है इन्हें बच्चों छायावाद, ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जो है महादेवी वर्मा को जाना जाता है। और बच्चों, इन्हें छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है, छायावाद की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की हैं। और आप बच्चों जो है इसी तरह जो है आप हमारे प्रेम बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक करते रहें बच्चों, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।